हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए पंजाबी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुहावरा है। खुसरियां दे घर मुंडा जमया ते ओनू चुम चुम मार छड़िया। पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया से मैच हारा है ना, ये कोई मामूली शिकस्त नहीं है। इसके पीछे बहुत सी साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी रीजंस बताऊंगा, 10 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतने डिक्लाइन का शिकार है। इसमें जो मैं आपको आखिरी रीजन बताऊंगा ना, उसमें बहुत गहरी और बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। देखें दोस्तों, एक चाइनीज मुहावरा है जो ये कहता है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। यानी कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी टीम को, किसी भी सिस्टम को तबाह करना है तो वो हमेशा लीडरशिप से, सबसे ऊपर से तबाही का आगाज करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के केस में इसका रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पीसीबी शायद पाकिस्तान की पुलिस के बाद सबसे करप्ट और डिजास्टर्स इदारा है, जिसमें दबा के नेपोटिज्म है और रेड टेप है। एक चेयरमैन आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है। कभी कोई बड़े पॉलिटिशियन का दोस्त होता है, कभी कोई ऐसा शख्स अपॉइंट होता है जिसके दूर दूर तक क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स और इवन मैनेजमेंट की भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। पीसीबी के चेयरमैन की जो पोजीशन है वो दरअसल रूलिंग पार्टी के पास या गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पोजीशन है जहां पर वो अपने बंदों को बिठाते हैं और नवाजते हैं। पिछले 10 सालों में इस पोजीशन का एक तमाशा बन चुका है और ये बात मैं आपको एक मिसाल से साबित कर देता हूं। इंडिया आज दुनिया की टॉप टीम है, तो इंडिया के बोर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी कि बीसीसीआई से। 2014 से अगर स्टार्ट करें तो इंटरिम पीरियड के लिए सुनील गावस्कर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। 2015-16 में थे शशांक मनोहर, 2016-17 में अनुराग ठाकुर, 2017-18 और 19 में सीके खन्ना, 2019, 20, 21, 22 में सौरव गंगुली और 2022 से अब तक रॉजर बिनी। अब पीसीबी का जरा मंकी बिजनेस देखते जाइए। जनवरी 2014 में अपॉइंट हुए जका अशरफ और सिर्फ एक ही महीने में फारिग हो गए। उसके बाद नजम सेठी फरवरी 2014 से मई 2014 तक, यानी कि 3-4 महीने तक ही पीसीबी चेयरमैन रहे। उसके बाद शहरियार खान बने मई 2014 से अगस्त 2017 तक। फिर नजम सेठी साहब आए अगस्त 2017 से अगस्त 2018 तक। फिर एहसान मानी आए अगस्त 2018 से अगस्त 2021 तक। रमीज राजा आए सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक। याद रखें, एक पीसीबी चेयरमैन तकरीबन 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। इसके बाद फिर नजम सेठी साहब की वापसी हुई दिसंबर 2022 में और वो जून 2023 तक इस पोजीशन पे कायम रहे। उसके बाद जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक जका अशरफ फिर दोबारा इस पोजीशन पर वापस आ गए और अब सबके चहीते मोहसिन रजा नकवी इस पोजीशन पर फरवरी से कायम है। सो ऑन एवरेज 3 साल की बजाय कोई भी पीसीबी चेयरमैन सिर्फ 1 साल ही अपनी सीट पर टिक पाता है। जब इस तरह की इनकंसिस्टेंसी होगी राइट देयर एट द टॉप, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम कैसा परफॉर्म करेगी। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी भी सिस्टम के ऊपर किसी मीडियोकर शख्स को बिठा देंगे ना, तो वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खुद मीडियोकर हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रीसेंट मीडियोक्रिटी है ना, इसकी बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। रीजन नंबर 2, नो फोकस ऑन फिटनेस। आप जरा पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स का कंपैरिजन करें इंग्लिश के साथ, ऑस्ट्रेलियंस के साथ, साउथ अफ्रीकन्स के साथ और इवन फॉर दैट मैटर इंडियंस के साथ। जरा विराट कोहली की फिजिक देखें दोस्तों, आजकल की जो क्रिकेट है ना, वो लेजर शार्प और साइंटिफिक है। इसमें प्लेयर्स को एज मशीन काम करना पड़ता है। लीन, मीन, लीथल और विशियस फिजिक बनानी पड़ती है। जरा कोहली की ये बात सुनिएगा। I think diet is probably the most important part of things as far as I'm concerned at my age. At 34, going into the mid 30s and the late 30s, I think diet for me is the most important thing. I thought if we don't change the way we are playing, or I don't change the way I'm playing, or the way I'm training, or thinking, or eating, I can never be among the best players in the world. And there's no point in just competing if you don't want to be the best. आपने सोच देखी है, आपने विजन देखा है, आपने अप्रोच देखी है। जब इस तरह की सोच होती है ना, तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनता है।
आवर प्लेयर्स आर टू हैवी ऑन देयर फीट। और जब तक ये लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगी। तीसरी और एक और बड़ी रीजन जिसके बारे में शायद बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ करें, मुझसे अग्री ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक और बड़ी रीजन है पाकिस्तान के इस रीसेंट डिबैकल की, और वो है लैक ऑफ प्लेयर्स इंटेलेक्ट, ग्रूमिंग एंड एजुकेशन। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स चाहिए या हमें बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए जो फर अंग्रेजी बोले, लेकिन आज के क्रिकेट में आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं, आप मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने मुल्क को दुनिया में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अगेन आई विल गिव एग्जांपल ऑफ इंडिया। आप कोहली को देख लें, अश्विन को देख लें, इवन फॉर दैट मैटर हार्दिक पांड्या को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें। ये जो दो प्लेयर्स हैं ना, दे आर रफ ऑन द एजेस, लेकिन आज आप उनको देख लें, पिछले कई सालों में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को काफी ग्रूम किया है। बात करने का सलीका है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मुल्क के ट्रू एम्बेसडर्स हैं। दूसरी तरफ हमारे प्लेयर्स का लेवल ही और है। जो चौथा पॉइंट है वो इसी से मिलता जुलता है, और वो है लैक ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसकी जिम्मेदार भी पीसीबी है। क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो नेचुरली टैलेंटेड हैं, लेकिन इस टैलेंट को ग्रूम करना होता है, नर्चर करना होता है, इसका ख्याल रखना होता है। पाकिस्तान के वो प्लेयर्स कहां हैं जो 150 प्लस रेगुलरली बॉलिंग किया करते थे? वो कहां हैं ग्रेट बैट्समैन? प्लेयर्स आते हैं, 8-10 मैचेस खेलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। आप इंडिया को उठा लें, साउथ अफ्रीका को उठा लें, ऑस्ट्रेलिया को उठा लें, इंग्लैंड को उठा लें, वो अपने प्लेयर्स को ब्रांड बनाते हैं। हमारे यहां ग्रास रूट पे एक से एक बॉलर मौजूद है, एक से एक बैट्समैन मौजूद है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अ सिस्टम एंड फ्रेमवर्क वो बेचारे ऊपर आ ही नहीं पाते। नेपोटिज्म की वजह से, पर्ची की वजह से, सिफारिश की वजह से जो रियल टैलेंट है वो टीम में आ ही नहीं पाता, और जो टैलेंट ऑलरेडी टीम में मौजूद है वो सही तरीके से मैनेज ही नहीं हो पाता। पांचवी बड़ी रीजन हमारी इस रीसेंट फॉर्म की है टू मच फोकस ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। हमारे प्लेयर्स अक्सर औकात काफी सेल्फिश हो जाते हैं और सिर्फ अपनी इनिंग्स के लिए, अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेलते हैं। इसके पीछे भी मुझे दो बुनियादी वजूहात नजर आती हैं। पहली वही बात कि प्लेयर्स के अंदर बेसिक इंटेलेक्ट नहीं है, बेसिक ग्रूमिंग नहीं है कि कैसे उन्होंने सेल्फिश होकर नहीं खेलना बल्कि मुल्क के लिए खेलना है। और दूसरी ये बात कि चूंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, लिहाजा उनके पास कोई फॉल बैक प्लान नहीं होता। दे डू नॉट हैव एन ऑप्शन बी, लिहाजा उन्होंने किसी भी सूरत टीम में अपनी जगह बनाकर रखनी होती है, तो चाहे उस जगह के चक्कर में मुल्क हार भी जाए। जब तक प्लेयर मुल्क की बजाय इंडिविजुअली अपने लिए खेलते रहेंगे तब तक कभी भी टीम ऊपर नहीं आएगी। रीजन नंबर 6 इज नॉन साइंटिफिक अप्रोच टू क्रिकेट। कौन सी दुनिया की टीम है जिसको उसकी मिलिट्री, उसकी आर्मी ट्रेन करती है? दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। तमाशा बना के रख दिया है क्रिकेट का। पत्थर लेके पहाड़ों पे चल रहे हैं, रस्सियों से लटक रहे हैं, अजीबो गरीब काम कर रहे हैं। ओ भाई, आज की क्रिकेट डिमांड्स अ साइंटिफिक अप्रोच। आपने एक एक मसल को, एक एक बॉडी पार्ट को अलहदा से ट्रेन करना है। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, स्पेशल कोचेस होते हैं, स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो आपको आपकी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के हिसाब से ट्रेन करते हैं, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से एक्सरसाइजेस को डिजाइन करते हैं, और फिर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट अपनी न्यूट्रिशन गाइड के जरिए आपको एक एथलीट बना के रखते हैं। देयर इज अ कंप्लीट मशीनरी विच वर्क्स बिहाइंड दीज एथलीट्स। मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग करने से टीमें बनती ना, तो आज यूएसए दुनिया का हर वर्ल्ड कप जीत चुकी होती। ये जो हमारा देसी स्टाइल है ना, वो सर वेख ले आंगे, वो सर तुसी फिक्र ही ना करो, असी लड़कियां नु चुक के रख देंगे। ये इस तरह की बोगस बातें बंद करें, और अगर क्रिकेट में वाकई नाम बनाना है और आगे जाना है तो इस पूरी स्पोर्ट को साइंटिफिकली अप्रोच करें। सातवीं रीजन पाकिस्तान की इस फॉर्म की है टू मैनी कुक्स। देखें दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब पाकिस्तान हॉकी में नंबर 1 था, वर्ल्ड चैंपियन था। क्रिकेट टीम भी हमारी तगड़ी थी, स्नूकर के भी हमारे पास बेहतरीन प्लेयर्स थे, और स्क्वाश में तो हमारा कोई सानी नहीं था। लेकिन पिछले 20-30 सालों में ये सारी स्पोर्ट्स डेड हो चुकी हैं सिवाय क्रिकेट के। अब पूरी कौम के पास ले दे के ये आखिरी स्पोर्ट्स रह गई है जिसमें कोई ना कोई आसरा रह गया है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर से लेके आर्मी चीफ तक, ऑपोजिशन लीडर से लेके चीफ मिनिस्टर तक, हर कोई क्रिकेट टीम में इन्वॉल्व है। इसीलिए इंग्लिश में एक्सप्रेशन है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इसीलिए मैंने पंजाबी के उस मुहावरे का इस्तेमाल किया कि खुसरियां दे घर मुंडा जमया ते उन्हों चुम चुम मार छड़िया।
यानी कि अगर ले दे के आपके पास एक आखिरी स्पोर्ट्स क्रिकेट रह गई है तो आप उसके भी ऐसे पीछे पड़े हैं, उससे इतने ओवर ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उसका भी जनाजा निकाल दिया। ओ भाई, हर चीज एक सिस्टम के हिसाब से चलती है, हर चीज का एक फ्रेमवर्क होता है, एक ऑर्डर होता है, एक हायरार्की होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एक नज्म जब्त होता है। जब तक हम लोग ये अपने सिस्टम में नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक हमारा यही हाल रहेगा। 8वीं बहुत बड़ी रीजन जो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रही है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एक प्लेयर एक दफा 100 या 50 कर लेता है, उस इनिंग्स की बेसिस पे अगली 20 इनिंग्स खेल जाता है। दिस शुड नेवर हैपन। वो सिस्टम जिसमें मेरिटोक्रेसी होती है ना, उसमें कभी भी ऐसे प्लेयर्स नहीं टिक सकते। ये मेरिटोक्रेसी ही है जो इंडिया को इतना आगे ले गई है, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है और इंग्लैंड को सक्सेसफुल कर दिया है। लिहाजा अगर हमने पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट करना है ना, तो वी नीड टू ब्रिंग इन मेरिटोक्रेसी एंड कंसिस्टेंसी। नवी रीजन पाकिस्तान की इस पुअर फॉर्म की है लैक ऑफ एग्रेशन। अगेन दोस्तों, आज की जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, उसमें आपको हर तरह की एग्रेशन चाहिए। सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड एग्रेसिव होना चाहिए। आप बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, यू शुड बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। पाकिस्तानी, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट एग्रेसिव इन द फील्ड एट ऑल। पास में देखे तो हमारे पास कमाल के एग्रेसिव प्लेयर होते थे। शोएब अख्तर का एग्रेशन देख लें, वसीम अकरम को देख लें, इमरान खान को देख लें। इस तरह का एग्रेशन अब देखने को मिलता ही नहीं है। अजीब डिफेंसिव किस्म का कप्तान है, प्लेयर्स आपस में लड़ते फिरते हैं, बैटिंग में आते हैं तो खौफ खा रहे होते हैं एवरेज मीडियोकर बॉलर से। मैं आपको यह बात बता दूं कि 90s की जो बॉलिंग थी ना, ये हार्दिक पांड्या वगैरह और ये सारे बिलो मीडियोकर लेवल के बॉलर्स हैं। आप जरा कंपैरिजन करें मैकग्रा की, वकार की, वसीम की, शोएब की, वो एक एक्सेलेंट लेवल था क्रिकेट का। ये सारे मीडियम पेसर्स 130 135 पे कराने वाले, दे आर एब्सोल्युटली बिल्कुल बिलो मीडियोकर लेवल के लोग हैं। लेकिन इनको हमने ऐसा हवा बना दिया है कि हम इनको खेल ही नहीं पाते। और दोस्तों, जो आखिरी रीजन है ना, वो बहुत बारीक है। उसको समझाने के लिए मैं आपको धोनी मूवी का एक सीन दिखाना चाहता हूं। इसको गौर से देखिएगा। तुमको क्या टेंशन है? पंजाब बैटिंग करने आता है, उनका पहला विकेट गिरता है 60 पे। फिर बैटिंग करने आता है युवराज सिंह। युवराज का अकेले का स्कोर 358। पता है हम लोग मैच कहाँ हारे? कहाँ? दोस्तों, आपने इस सीन में एक सबलिमिनल मैसेज, एक खुफिया, एक छुपा हुआ मैसेज नोटिस किया है? किस तरीके से वो इंडिया के प्लेयर्स युवराज को मुड़ के देख रहे हैं, उसके एटीट्यूड से इंप्रेस हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल कल पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ है। इंडियंस अपनी स्किल की बजाय दरअसल अपने एटीट्यूड से जीते हैं और पाकिस्तान दरअसल अपने लैक ऑफ स्किल की बजाय अपने एटीट्यूड की वजह से हारा है। और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, वो अपने आप को साइकोलॉजिकली इंफीरियर महसूस कर रहे हैं। मैंने कल बहुत गौर से मैच देखा। एक तो जो आखिरी की 10 गेंदें पाकिस्तान ने करवाई, उसमें जिस तरह की फील्डिंग की, जिस तरह के रन्स दिए, उससे साबित होता है कि हमारे प्लेयर्स मेंटली टफ ही नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान का जब विनिंग रेशो 92% था ना, वहां से जो पाकिस्तान हारा है, उससे अंदाजा होता है कि वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ विनिंग। हमें यकीन ही नहीं आता कि हम लोग इतनी अच्छी सिचुएशन में भी आ सकते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स। हमारा अपने ऊपर एतमाद ही खत्म हो चुका है। हम लोग इंडियंस को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को देखते हैं, साउथ अफ्रीकन को देखते हैं, एंड वी आर इन ऑ ऑफ देम। उनके लाइफस्टाइल को देख के हम उसको फॉलो करना चाहते हैं और इसी चक्कर में वी आर साइकोलॉजिकली डेंटेड। हमारे अंदर उस लेवल की मेंटल टफनेस ही नहीं है जो 90s की टीम में थी। आई स्टिल रिमेंबर साउथ अफ्रीका में वो मैच जब साउथ अफ्रीका के पास 10 विकेटें मौजूद थी, वहां से पाकिस्तान मैच वापस ले आया था। Wonderful revenge. Bakar to Donald, the last ball is bowled in. रजाक की शारजा में फेंकी गई वो आखिरी गेंद मैं आज तक नहीं भूल पाया। Well, what's going to happen? Will this be a tie? Bowled in, it's a tie. It's bowled in. It's bowled in. 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ वो जो वसीम अकरम का आखिरी ओवर था, इट वाज एब्सोल्युटली मास्टरपीस। लिहाजा दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं
कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम को एक कोच से ज्यादा एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो इनकी नफ्सियात को बेहतर कर सके, इनको साइकोलॉजिकली टफ बना सके, इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल सुपीरियोरिटी क्रिएट कर सके, सो दैट रादर देन बीइंग इन ऑ ऑफ इंडियंस दे कंसिडर देम एज देयर काउंटरपार्ट्स। जितनी जल्दी पीसीबी को यह बात समझ आ जाएगी उतना ही हमारी टीम के लिए बेहतर होगा। कोशिश करें कि इस वीडियो को पीसीबी तक पहुंचाएं सो दैट दे कैन लर्न टू नर्चर आवर प्लेयर्स एंड हेल्प अस ग्रो। लेकिन याद रखें, इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है, और अगर हम इस दफा अपने फेलियर से सीख गए तो शायद कौम को ये जो दुख मिला है इससे हम लोग जल्दी वापस निकल आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।